बाल विधवा ये हमारे समाज या हमारे देश का एक अभिशाप है। बाल विधवा या विधवा होना यहाँ एक सजा से कम नहीं है। बाल विधवा का मतलब होता है, जो आज मेरा विषय है, छोटी उम्र में शादी होने के बाद तुरंत कुछ दिन बाद उसके पति की मृत्यु हो जाना। तो पहले के ज़माने में बहुत छोटी कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी। इसे बाद में बढ़ाया गया, उसे बढ़ाते बढ़ाते 14 साल 18 साल ऐसे किया गया। लेकिन जब उस समय बाल विवाह होता था तो कुछ दिनों के बाद अगर कुछ दुर्घटना हो जाती थी, उसके पति के साथ उसकी मृत्यु हो जाती थी, तो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल एक सज़ा की तरह हो जाती थी और उन्हें समाज के किसी भी शुभ काम में शामिल होने नहीं दिया जाता था, बल्कि उन्हें सफ़ेद कपड़ों में रखा जाता था। चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, चाहे उसे शादी का मतलब पता हो या ना हो। तो इसको बदलना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर उनकी गलती क्या है, उन्होंने क्या किया कि ये सज़ा उन्हें भुगतनी पड़ रही है। तो मैं इसी पे को लेके आगे बढ़ूंगी कि विधवा 4 तरह से होते हैं। पहला है कि पति का मृत्यु हो जाना, दूसरा है पति का कहीं खो जाना, तीसरा है पति का सन्यासी हो जाना, घर छोड़ के अपनी पत्नी परिवार को छोड़ के कहीं सन्यासी बन जाना, और चौथा है नपुंसक हो जाना। तो इसे विधवा के ही कैटेगरी में रखा गया है। तो वो आगे की ज़िंदगी कैसे चलाए, ये परिवार की जिम्मेवारी है, समाज की जिम्मेवारी है। सन 1856 में एक अधिनियम पारित किया गया जिसमें विधवा पुनर्विवाह को रखा गया, और 18 जुलाई को इस अधिनियम को रखा गया और 26 जुलाई को ये लागू हुआ। इसमें था कि विधवा की पुनर्विवाह होनी चाहिए, उन्हें भी जिंदगी जीने का बहुत हक है, क्योंकि इसमें विधवा होने में उनका कोई अपराध नहीं है। इसे लॉर्ड डलहौजी की टाइम में पारित किया गया था। तो उस समय तो बहुत कम होता था, लेकिन अब हमारे समाज में विधवा पुनर्विवाह होने लगा है। लोग आगे आ रहे हैं, परिवार आगे आ रहे हैं, समाज भी धीरे धीरे इस चीज़ को अब मानने लगा के है कि उन्हें भी जिंदगी जीने का पूरा हक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सबसे पहले अपने बेटे नारायण चंद्र का विवाह एक विधवा से किया था, और उन्होंने इसको बहुत बढ़ावा दिया था कि विधवा विवाह हमारे समाज में होना चाहिए। पर जहाँ तक अभी भी ये चीज़ है कि विधवा होने के बाद उनकी ज़िंदगी बिल्कुल नीरस हो जाती है और उन्हें आश्रम में जाके परिवार वाले छोड़ देते हैं कि उन्हें वो एक परिवार से दूर कहीं अपनी ज़िंदगी बिताए और परिवार के किसी काम में वो खलल ना डाले। तो ये परिवार के द्वारा दिया गया जो ज़िंदगी है, ये बहुत ही मुश्किल है। वृंदावन में मैत्री और राधा सेवा नामक एक आश्रम है, वहाँ परिवार वाले उन्हें छोड़ के जाते हैं। अलग अलग प्रांत से लोग वहाँ आते हैं और वो भजन कीर्तन करती हैं, ज़्यादातर उनमें बाल छोटी करवा लेती हैं, और उसमें है कि वो रहती तो है अपनी ज़िंदगी, वो धीरे धीरे समझने लगती हैं, लेकिन उन्हें डॉक्टर के पास कौन ले जाए, उनकी देख रेख कौन करे, उन्हें खुशी कैसे मिले, ये तो हर जगह नहीं हो सकता ना। वाराणसी में भी है विधवा आश्रम, उसमें है कि बहुत सारी विधवाएं रहती हैं, वो भी भजन कीर्तन करती हैं। आशा घर नाम है उसका, और वहाँ भी हजारों की संख्या में विधवाएं रहती है। तो
मेरा मानना ये है, मैंने बचपन से ही इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखा है कि हमारे परिवार में भी जो ऊपर की महिला, मैंने बहुत जो बूढ़ी महिलाएं थी, उनमें से कुछ बाल विधवा थी और वो बिल्कुल सफ़ेद साड़ी में रहती थी। उनके बाल बिल्कुल छोटे छोटे थे और वो ना बोलती थी ना हंसती थी, चुपचाप से एक कोने में बैठी रहती थी। तो मुझे वो चीज़ बड़ा छूता था कि ये एक कोने में सीमित क्यों रहती है। जब चाय वाय खाना बनता था तो उन्हें प्लेट में ले जाके दे दिया जाता था और मैं जाके देखती थी। तो इसीलिए मैंने आज ये विषय चुना है कि शादी भी तो आप कराते हो, किसी भी उम्र में दुर्घटना होना या पति की मृत्यु होना ये उनके हाथ में नहीं है, लेकिन वापस उन्हें ज़िंदगी जीने का हक क्यों नहीं है? क्या वो अपने पति के साथ उनके साथ चली जाएं हमेशा के लिए? आप लोगों के बीच से, हमारे बीच से ये संभव तो नहीं है। उन्हें ज़िंदगी तो काटनी ही पड़ेगी, वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म तो नहीं कर सकती है ना। तो क्यों नहीं उन्हें ज़िंदगी जीने का हक दिया जाए, विधवा पुनर्विवाह को आगे बढ़ाया जाए। ऐसे ये अब हो रहा है जगह जगह, मैं सुनती हूँ, मेरे सुनने में आता है, लेकिन इसमें समाज को, देश को, घर वालों को खास करके बहुत आगे आना होगा और उन पे जोर डालना होगा। कोई अपनी मर्जी से इसमें नहीं आता। तो है कि अगर उनकी उम्र बहुत ही कम है तो उन्हें फिर से ज़िंदगी जीने देना चाहिए, उनका हाथ किसी के हाथ में देना चाहिए कि उनका एक परिवार हो। तो बाल विधवाएं जो होती थी तो उनका पति से ज़्यादातर संपर्क नहीं हो पाता था, तो उन्हें संतान नहीं होता था। तो वो बिल्कुल छोटी सी सर पे सफ़ेद आंचल ओढ़े एक बच्ची होती थी जो घर की खिड़की से सारी दुनिया को देखती रहती थी। ये बहुत ही दुखद है किसी बच्चे के लिए। ये चीज़ पुरुष के साथ नहीं है। उन्हें पूरा हक है अच्छे से फिर से अपनी ज़िंदगी जीने का। अगर उनकी पत्नी के साथ ऐसा होता है तो अगर किसी की पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो वो पुनर्विवाह आराम से करते हैं, क्योंकि सब कहते हैं कि ये ज़िंदगी कैसे कटेगी। लेकिन सेम यही चीज़ तो औरतों के साथ भी है, तो उसमें इतनी बाधाएं क्यों आती है? मैंने शादियों में देखा है कि जो विधवाएं होती हैं उनके साथ शायद ये नियम लागू है या उन्हें खुद लगता है, वो धीरे धीरे पीछे चली जाती हैं। जैसे बारात आई या कोई रस्म हो रहा है तो वो उसमें हाथ नहीं लगाती। सब इंसान है, बराबर है, शुभ अशुभ कुछ नहीं होता। ये इंसान को ईश्वर ने बनाया है, उन्होंने ये सब कुछ नहीं रखा है। जैसे पेंशन भी है, वो उनके गुजारे के लिए काफ़ी नहीं है। विधवाओं के लिए वो बहुत कम होता है। वो भजन गा के उन्हें वृंदावन में या बनारस में, वाराणसी में कुछ पैसे मिलते हैं, उनसे उनका पूरा गुजारा नहीं हो सकता। तो कुछ एनजीओ वाले इसमें सक्रिय हैं, वो उनकी भोजन, उनका मेडिकल खर्च ये सब उठाते हैं। लेकिन जैसे मैत्री, लेकिन ये काफ़ी नहीं है, उतना उनके जीवन यापन के लिए काफ़ी नहीं है। तो इसमें हम लोगों को आगे आना होगा और इस चीज़ को आगे बढ़ाना होगा। इस नई सोच से हम उन्हें ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरित करें। तो बस आज मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मैं फिर इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में। आपकी विभा।